दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अंदर कोई भी आपने रिटर्न फाइल की है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसमें अगर किसी मंथ के अंदर बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई गलती जो है उसमें रह गई है या कोई मिस्टेक अगर आपसे रह गई है उसमें, तो आप अगर उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है। यानी कि आप अपनी जो एनुअल रिटर्न होती है यानी 2023 और 24 जो फाइनेंशियल ईयर है यानी प्रीवियस का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो जीएसटी की जो रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं, अगर आपने उसमें डाटा टैली किया है या आपने रिपोर्ट्स अगर उसमें जो रीचेक किया है, रीचेक करने के बाद में आपको लगता है कि आपने उसमें कुछ मिस्टेक आपसे रह गई है, तो उनकी जो करेक्शन करनी होती है तो आपके सामने थोड़ा सा भी टाइम होता है। और वो उस टाइम कितना है वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि 31 दिसंबर 2024 तक का आपके पास टाइम है। तो अभी आप देखेंगे अक्टूबर का टाइम चल रहा है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने का आपके पास टाइम है। तो जैसे आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में आपको जो प्रीवियस जो ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24 उसकी जो रिटर्न अगर फाइल आपको करनी है तो इसके लिए आप जाएंगे सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर यहाँ पे होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन होता है एनुअल रिटर्न। तो जैसे आप एनुअल रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो प्रीवियस का जो फाइनेंशियल ईयर है वही आपके सामने आता है, और बाकी का जब से जीएसटी स्टार्ट होती है तब से लेके यहाँ तक का है। तो आप 23 और 24 आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और सर्च करने पर अभी आप देखेंगे GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न फाइल के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन, तो ये क्या करता है कि आपको एक डाटा प्रोवाइड करता है। अभी आप देखेंगे मुझे अगर नील की आपको फाइल नहीं करनी है, आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी ये एक टेबल है। अब टेबल नंबर 4 जो होती है ये आपको इंडिकेट करती है कि टोटल आपकी सेल जो होती है वो कितनी हुई है, टैक्सेबल जो सेल आपने दिखाई है अपने पूरे प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24 के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेबल नंबर 4 है। अब अगर इसमें अगर टेबल का अगर डाटा भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर भी अगर सेपरेट टेबल वाइज आप डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ टेबल नंबर 4 जो होता है आपका, जो भी आपकी जो लाइबिलिटीज़ आपकी अपनी जो सेल अपनी GSTR 1 के अंदर जो सेल आपने दिखाई है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके बाद ITC जो होता है आपका टेबल नंबर 1 के जो 8 होता है इसके अंदर आपका ITC यानी आपको इनपुट जो टैक्स क्रेडिट कितना मिला है वो डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसी के साथ में डिक्लेयर कितना किया है, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसमें जो पेड अपने डिक्लेरेशन जो रिटर्न फाइल करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेबल नंबर 4 की। तो टेबल नंबर 4 के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि अगर GSTR 9 जो होता है बेसिकली इसके अंदर आपको केवल अपना एक अमाउंट आपको ऐड करना होता है। अगर आपकी सेल आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे 14 लाख की जो सेल अगर मेरी हो रही है, अगर ये 14 लाख की नहीं है, आपको 20 लाख की करनी है, 15 की करनी है या 12 की करनी है, ज़्यादा सेल आपने दिखा दी है उसको कम करना है, या आपको जो भी इसमें अमेंडमेंट करना है, तो केवल आप क्या करेंगे यहाँ पर ये अमाउंट जो होता है इसमें आप ये अमाउंट ऐड करेंगे। तो जैसे आप अमाउंट में जो चेंजेस करते हैं ये मैनुअल चेंज होगा, मतलब देखेंगे कोई भी इसमें अगर किसी भी तरह का जो चेंजेस होता है जिसमें ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा नहीं आएगा, मतलब अगर आप डिलीट कर देते हैं या कुछ भी करेक्शन कर देते हैं तो ये डाटा ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये चेंजेस करने के लिए आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से इसमें जो भी आपकी मिस्टेक रहती है, कमी अगर रहती है आपकी, तो वो मिस्टेक्स आप यहाँ पे कंप्लीट उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी की और भी जो डिटेल्स होती हैं इस टेबल की, जो और भी बाकी कौन कौन सी कॉलम्स के अंदर कौन कौन सा डाटा आपको फीड करना है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर केवल मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर ये टेबल नंबर 4 है और इसके अंदर आपको अपना 31 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है कि 31 दिसंबर तक जो भी करेक्शन अगर आप जिसमें करना चाहते हैं, ये टोटल आपकी सेल हो गई, इंटीग्रेटेड टैक्स आपका कितना हो गया, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो ये क्या होता है कि ये फिगर आपको जो होती है मेन आपको करेक्शन इसी में करना होता है कि आपकी सेल अगर आपको ज़्यादा दिखानी होती है, आप जो सेल है तो यहाँ पे आप ज़्यादा दिखा देंगे,
और इंटीग्रेटेड टैक्स आपका ज़्यादा बनता है तो वो आप IGST यहाँ दिखाएंगे, सेंट्रल टैक्स आपका यहाँ होता है तो यह इस डाटा को आप चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे अभी मेरा डाटा में कोई भी अपडेट नहीं करना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी GST पोर्टल पे जो प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 अगर उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों GSTR 9 का जो ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल है और ये रहेगा 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। बाकी की जो डिटेल्स होती है, ये जो कुछ सेपरेट कॉलम वाइज होती है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं कि सिस्टम जनरेटेड जो होती है कि GSTR 9 की अगर इसकी कंप्यूट समरी अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो ये PDF फॉर्मेट के अंदर इसकी समरी डाउनलोड हो जाती है और यहाँ से आप इसकी जो भी आपकी टोटल मैंने अभी आपको दिखाया था टेबल नंबर 8 के अंदर, जो सॉरी है टेबल नंबर 4 के अंदर, यहाँ पे 4A के अंदर आप देखेंगे टोटल सप्लाई आपकी कितनी हो गई, IGST कितना, CGST कितना, SGST कितना, टोटल मतलब ओवरऑल आपकी ये सारी जो डिटेल्स होती हैं वो इसमें देखने को मिल जाती है एज ए PDF फॉर्मेट के अंदर। तो ये तो हो गया। अब इसी के अंदर आपको GSTR 1 की जो होती है समरी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो GSTR 1 की समरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी फॉर्मेट किस तरह से रहेगी। ये GSTR जो आपकी 1 की जो समरी होती है, ये समरी कुछ इस तरह से रहती है, इसमें टोटल 5 पेज रहते हैं। तो इसमें ऐसे आप पूरी डिटेल जो होती है इस तरह से चेक कर सकते हैं कि GSTR 1 के अंदर आपने टोटल जो सेल दिखाते हो आप उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में जो डाउनलोड 3B जो होती है, 3B की जो समरी होती है उसको भी आप यहाँ पे जो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 3B की डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूं। तो 3B जो होती है उसकी समरी कुछ इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलती है। तो टोटल जो भी आपको डाटा होता है इन टेबल्स को, ये तो होता है कि आपने जो फीड किया है जो भी इसमें रहता है, और इसमें जो डाउनलोड टेबल 8A इसकी भी डिटेल्स अगर आप देखते हैं 8A की मैं टेबल आपको दिखा देता हूं। तो ये क्या होता है कि थोड़ी सी जिप फाइल के अंदर ये इसमें मिलती है आपको, तो इसको मैं अनजिप करके आपको दिखा देता हूं कि इसमें किस तरह की फाइलें आपको देखने को मिलती है। तो मैंने जैसे इसको अनजिप किया और अनजिप करने के बाद में आपको इस तरह से इसमें आप एक्सेल की जो फाइल आपको मिलती है, तो 8A जो होता है इसकी ये डिटेल आप देखेंगे तो यहाँ पर वो भी जो ओवरऑल जितना भी होते हैं आप देखेंगे कि ये सारे के सारे B2B इनवॉइस कितने थे, B2C कितने थे, क्रेडिट नोट कितने थे, तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस तरह से GST पोर्टल पे अगर कोई भी आपसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर कोई भी अगर आपका मिस्टेक अगर रह जाती है तो आपके पास अभी टाइम है, उस टाइम पीरियड के अंदर रहते रहते आप अपना जो एनुअल रिटर्न्स होती हैं इसके अंदर आप 31 दिसंबर 2024 तक का आपके पास टाइम है। तो उसके रहते रहते जब तक आप अपनी ये GSTR 9 को फाइल कर दें और अपनी जो GSTR के अंदर जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी मिस्टेक रहती है केवल आपको इसमें डाटा फीड करना है, और किसी भी तरह से कोई भी अलग से जो टेबल आपको इसमें नहीं है कि सेपरेट आपको एक पर्टिकुलर टेबल होती है उसके अंदर केवल आपको अमाउंट ऐड करना है, आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है। तो वो एंट्रीज आपको GSTR 9 जो होता है इसके अंदर जिस टेबल से रिलेटेड डाटा होता है उस टेबल के अंदर आपको फीड करना है। अगर आपको अपनी सेल से रिलेटेड डाटा होता है या अपना IT से जो उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इसमें अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं तो टोटल इसमें आपके पास जो होता है कभी 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और अपनी GSTR जो होती है यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की उसमें GST रिटर्न्स को आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद में जो 2023 और 24 का जो अमेंडमेंट का टाइम होता है 31 दिसंबर 2024, इसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट या जो अपनी गलती को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। केवल अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, उस 2 महीने के अंदर आप अपने जो भी रिटर्न्स होती हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं GSTR 9। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।